तो इसी सिलसिले में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारा जो है स्टूडेंट्स का वेलफेयर हमारा प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत अहम है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। और इसके लिए जो भी डिसीजंस लेना है हमारा यूथ्स को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के, वो हाईएस्ट लेवल में ये डिसीजन ले रहा है। ये आप शायद सबको पता है, क्योंकि यूथ्स का जो इश्यूज़ को एक हाईएस्ट प्रायोरिटी दे करके ही हमारा प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेना है, जो भी डिसीजंस लेना है, उसी स्तर पे ले रहा है। और हमारा जो वेलफेयर, स्टूडेंट्स का वेलफेयर और उनका फ्यूचर को लेकर के भी हमारा प्रधानमंत्री जी का ये एक सबसे एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ में लेके जा रहा है। एंड इस लिहाजा कोई भी अगर इन युवाओं का फ्यूचर को लेकर के कोई खिलवाड़ हो रहा है, कोई खेल रहा है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से आपको पता होगा कि हमारा प्रधानमंत्री जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो भी है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू ही जितना भी हमारा जो केसेस से हमारा स्टूडेंट्स को लेकर के, उनका फ्यूचर को लेकर के जो भी केसेस है फास्ट ट्रैकिंग किया जाएगा। और उसमें स्ट्रिकेस्ट ऑफ द पनिशमेंट्स जो भी है, क्विकेस्ट एंड स्ट्रिकेस्ट पनिशमेंट जो भी है वो दिया जाएगा। किसी प्रकार का भी अगर वो पेपर लीक केसेस होता है तो उसमें वो फास्ट ट्रैक किया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है और इसी प्रकार से इस दिशा में इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है कि जितना भी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स ये लोग इंश्योर करेंगे कि नेसेसरी एक्शन लें इस प्रकार का केसेस में। और ये मेरे ख्याल से कि एक बहुत बड़ा क्रूशियल स्टेप है जो कई डिसीजंस लिया है। उन डिसीजंस में से एक फास्ट ट्रैकिंग करना, एक फास्टेस्ट एक पनिशमेंट देना और हार्शेस्ट स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट देना एक बहुत बड़ा एक अहम एक स्टेप्स है इस डायरेक्शन पे, ताकि हमारा जो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है उसको हर स्तर पे प्रोटेक्ट किया जाए। तो लाइकवाइज लेकिन इसमें बात ये हो जाता है कि जब स्टूडेंट्स का फ्यूचर को लेकर के, स्टूडेंट्स का जो भी उनका कैरियर को लेकर के पार्टी, हमारा भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते कि उसमें पॉलिटिक्स हो, कोई भी नहीं चाहता है कि उसमें पॉलिटिक्स हो। इनका जो प्रॉब्लम्स का जो है, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स को सही मायने में सॉल्व होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होता है कि अगर प्रॉब्लम होता है, नीट का इश्यूज आ रहा है हमारे पास, तो सरकार चाहती है, हमारा पार्टी चाहती है कि उसमें एक डिसीजन हो, एक अच्छा डिस्कोर्स होना चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, ना कि एनार्की, ना कि उसमें कोई एक कंट्रोवर्सी होना चाहिए। तो इसीलिए ये हमारा जो भी इश्यूज है इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, नहीं करने से अच्छा होगा। और उसमें चूँकि ये स्टूडेंट्स का भविष्य को लेकर के हमें द गवर्नमेंट जो भी है डीपली कंसर्न है, तो नहीं चाहते कि किसी प्रकार से भी इस प्रकार का इस इशू पर पॉलिटिसाइज किया जाए। तो लेकिन अभी सरकार का तरफ से भी ये बताया गया है कि जो एक पार्लियामेंट में नीट के ऊपर में डिस्कशन होना चाहिए, और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं कि वो नीट का इशू के ऊपर में जो भी कंट्रोवर्सी हुआ, जो पेपर लीक्स हुआ, उसका ऊपर में डिस्कशन होना चाहिए। सरकार भी यही चाहती है और स्टूडेंट्स लोग भी शायद यही चाहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर इश्यूज़ पे जो भी है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, ये लोग आ करके इस नीट पर डिस्कशन होना चाहिए। और किसी प्रकार का भी अगर रिलेटेड अगर इश्यूज है, ये सब भी पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। ये भी एक नियम का अनुसार डिस्कशन हो जाना चाहिए, ना कि इस डिबेट से हम दूर नहीं भागना चाहिए। तो हमारा प्रश्न ये है कि आज का दिन में आप देख रहे होंगे कि सरकार का तरफ से भी निर्णय लिया गया है कि इसका ऊपर में डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन आज का दिन में ये काफ़ी दुर्भाग्य बात है कि हमारा जो कांग्रेस का जो नेता है राहुल गांधी जी, ये डिस्कशन से कोसों दूर भाग रहा है, ये डिस्कशन नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात है, ये सरकार जो भी है बहुत केवल रूलिंग ही नहीं, ऑपोजिशन और रूलिंग दोनों को ही कोलैबोरेटिवली इस नीट के इशू पे और बाकी जितना भी इश्यूज है पेपर लीक्स को लेकर के उसमें डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन अभी ये देखा गया है कि पार्लियामेंट में भी अभी जो भी है उस पर चर्चा नहीं करके उस पार्लियामेंट्री डिस्कशन से दूर हो करके
अभी उल्टा ही पार्लियामेंट को हॉस्टेज में लिया गया जैसा एक सिचुएशन बना हुआ है और उसका जो भी पार्लियामेंट्री का जो भी फंक्शनिंग्स को स्टॉल करने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसीलिए अभी आप देखे होंगे कि ये मेन जेन्युइन इश्यूज है कि हमारा स्टूडेंट्स का भविष्य को लेकर के, तो उस पर चर्चा नहीं करके उससे अगर दूर भाग जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। और सबसे दूसरी बात यह है कि आप लोग देखे होंगे कि आज का दिन में जो स्टूडेंट्स का इशू को लेकर के जो हमारा जो सरकार जो है कितना मतलब कमिटेड होकर के इसका सॉल्यूशन लाने के लिए उनका जो समस्या दूर करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उल्टा ही हमारा जो पार्लियामेंट को हॉस्टेज में लेने का जो एक सिचुएशन क्रिएट किया है। और दूसरी बात है कि ये आपको पता होगा कि हमारा जो पेपर लीक जो भी है आज का दिन में, जो हमारा नीट का पेपर लीक को लेकर के जो बात किया है, ये देश में पहली बार नहीं है। आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूँ कि ये इस प्रकार का केसेस कई स्टेट्स में कई बार हो चुका है, लेकिन तब क्या होता था कि उस समय में ये होता था कि उसमें नॉर्मल प्रोसीजर्स कि आप उसमें केसेस FIRs वगैरह फाइल किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और री एग्जामिनेशन किया जाता है। लेकिन आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आज का दिन में अब तक मतलब जो UPA सरकार का समय में किसी प्रकार का कोई एस्टेब्लिश एजेंसी नहीं था, लेकिन अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में इसको एस्टेब्लिश किया है और इसी प्रकार से 2024 में पार्लियामेंट हैड इनेक्टेड द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, जो इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड नेशनल लॉ अगेंस्ट पेपर लीक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग, जो that has prescribed stringent punishment and fines up to 1 crore for those who would trade in students' future। तो ये हमारा जो भी है NDA सरकार, हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने ही ये चीज़ लेके आया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पार्टी जो है यही एक पार्टी है जिन्होंने स्टूडेंट्स का भविष्य को लेकर के, उनका कैरियर को लेकर के, उनका फ्यूचर को लेकर के ये सरकार काम कर रही है और अभी भी चाहती है ये सरकार कि डिस्कशन हो इसका ऊपर। लेकिन आप डिस्कशन से अगर दूर भाग जाएंगे तो दूर भाग करके केवल दूर ही भाग नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप एनार्की फैला रहे हैं जो एक गलत है। क्योंकि और दूसरी बात है, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो UPA सरकार जब पावर में था उस समय में एजुकेशन का ऊपर में बजट जो था 8,225 करोड़ था उस समय में। लेकिन आज का दिन में आप देखिए कि आज का दिन में ये बजट जो है 1.39 लाख करोड़ का बजट एजुकेशन का ऊपर में सरकार जो भी है ये हमारा NDA सरकार जो ये दिया है। लेकिन आज का दिन का बात ये नहीं कि हम कंपैरिजन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि उसमें एक सॉल्यूशन हो। हमारा जो बच्चों का ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करके हम चाहते, सरकार चाहती है कि जैसे भी हो, पार्टी चाहते है कि जैसे भी हो इस पर एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ना कि एनार्की। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा उसमें डिस्कशन होना चाहिए, यहाँ वहाँ उल्टी सीधी बातें करके फ़ायदा नहीं है। मेन मुद्दा है कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर का ऊपर, हमारा यंग जनरेशन्स का जो उनका कैरियर को लेकर के, उनका एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो ये सरकार विद ऑल सीरियसनेस काम कर रही है। तो यही आपके थ्रू में हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये सरकार चूँकि इस डीपली कमिटेड टू ensuring that the future of our students are secure and then they have very good career progressions और एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा हो इस देश में, तो यही हम चाहते हैं। लेकिन आप स्टूडेंट्स का पॉलिटिक्स, स्टूडेंट का जो भी समस्या को लेकर के आप पॉलिटिसाइज करेंगे और डिस्कशन से आप दूर भागेंगे तो उसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। आप बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन होना चाहिए, सरकार, हमारा BJP सरकार भी बोल रही है कि उसमें डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन आप डिस्कशन से दूर भागे जा रहे हैं, तो ये गलत है। तो मैं हमारा जितना भी है पब्लिक को हम ये बोलना चाहता है कि आपको पता होगा कि हर स्टेट्स में जब भी हो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी, क्योंकि BJP पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने सबको ध्वस्त किया है, तो वही एक प्रकार से वही उसी वजह से अभी जो भी है छोटा मोटा इश्यूज़ को लेकर के, और ख़ास करके ये बहुत छोटा मोटा मतलब बहुत बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन उसमें आप चीज़ को डिस्कस नहीं करके आप उससे दूर भागे जाएंगे तो सोल्यूशन नहीं हो सकता है। लेकिन
लेकिन आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोई जो भी करे ना करे, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है वो वचनबद्ध है, और जैसे भी हो इट इज़ कमिटेड टू ensuring that the future of our students are not damaged. They really have a very bright future. The government is taking the best possible measures to ensure कि हमारा फ्यूचर जो फ्यूचर जनरेशन्स का जो भी है फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे।